नमस्कार दोस्तों, आप अरविंद सर के साथ हैं। आपके YouTube चैनल सुरक्षा मैथ्स एंड मोटिवेशनल में दो पंक्तियों के साथ आपका स्वागत है दोस्तों। कि दुनिया आपको तब तक नहीं हरा सकती, जब तक कि आप स्वयं से ना हार जाएं, दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं, जिसको भी किसी भी प्रश्न में कोई समस्या होती है या कोई प्रश्न नहीं समझ में आता है तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप अपने प्रश्न का सॉल्यूशन पा सकते हैं। चलिए दोस्तों, यहाँ पर आज हम प्रतिशत चैप्टर्स की टाइप नंबर 8 की कुछ क्वेश्चंस कराने वाले हैं। इससे पहले के टाइप पिछली वीडियो में प्रोवाइड करा चुके हैं। तो चलिए दोस्तों देखते हैं। टाइप नंबर 8 में है प्रतिशत वृद्धि या प्रतिशत कमी पर आधारित प्रश्न कराने वाले हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 है, हमारा यहाँ पर दिया है मोनालिसा का वेतन 10% बढ़ाया गया, पुनः 10% बढ़ाया गया तो वेतन में परिवर्तन होगा। ठीक है ना। विकल्प दिया हमारे पास 1% वृद्धि, 1% कमी, 21% वृद्धि, 21% कमी। ठीक है ना। तो पहले इसको देखो, मोनालिसा का वेतन x मान के कर सकते हैं, 10% बढ़ाएंगे फिर पुनः 10% बढ़ाएंगे, ऐसे भी कर सकते हैं। या आप कैसे कर सकते हैं, भाई इसका वेतन माना 100 रुपए था। ठीक है, तो पहली बार वृद्धि कितनी हुई 10%, पहली बार वृद्धि हुई 10% का मतलब क्या, कितना 10 बटे कितने में 100 में, परसेंटेज से घटाएंगे बटे 100 आता है तो कितना, किसी भी भिन्न का अंश बताता है कितना भाग लिए गए 10, कितने में 100 में, हर बता रहा है कितने में। तो भाई 10 रुपए 100 में 10 बढ़ेगा, पहली बार दूसरी बार वृद्धि करेंगे तो इस 100 में 10 बढ़ेगा और इस 10 पे कितना बढ़ेगा, इस 10 पे 1 बढ़ेगा। कैसे, एक जीरो से एक जीरो काट देंगे तो 10 पे 1 बढ़ रहा है। ठीक है, कुल मिला के कितना बढ़ा 21 रुपए। तो किस पे बढ़ा 21 रुपए, 100 रुपए। तो आंसर क्या हो जाएगा 21%। ठीक है। या आप इसको दूसरे तरीके से कर सकते हैं। दूसरे तरीके से कैसे कर सकते हैं कि जब पुनः वृद्धि हो, यानी कि 2 बार वृद्धि हो और यहां पर 10% दिया, कभी 20% हो, 50% हो, XYZ कुछ भी हो, माना X% की हो, तो आप इसको ऐसे भी हल कर सकते हैं, x प्लस x स्क्वायर अपॉन 100। ठीक है ना। आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। ठीक है ना। पहली बार वृद्धि है तब भी प्लस रखेंगे, दूसरी बार वृद्धि है तो प्लस रखेंगे और तीसरी बार तो प्लस रहेगा ही रहेगा। या आपको कभी ऐसे दिया जाए कि पहली बार कमी हो और दूसरी बार वृद्धि हो, तो आप क्या करेंगे, पहली बार माइनस का चिन्ह लगाएंगे और तीसरी बार क्या लगाएंगे, दूसरी बार प्लस का, तीसरी बार क्या लगाएंगे माइनस का, क्योंकि प्लस माइनस की गुणा करेंगे माइनस हो जाएगा, क्योंकि एक्स स्क्वायर का मतलब क्या है, एक्स गुणा एक्स, ये एक्स स्क्वायर का मतलब है। ठीक है ना। अगर आपको पहली बार वृद्धि दी है, दूसरी बार कमी दी, तो आप क्या करेंगे, पहली बार क्या लगाएंगे प्लस, दूसरी बार माइनस लगाएंगे और लास्ट में क्या हो जाएगा माइनस ही रहेगा, क्योंकि प्लस माइनस की गुणा करेंगे तो हमेशा माइनस ही रहता है। ठीक है ना भाई। आप क्या करेंगे, माइनस किसके लिए यूज करेंगे, कमी के लिए, और प्लस किसके लिए यूज करेंगे, वृद्धि के लिए। ठीक है। तो इस पे कैसे करेंगे भाई, पहले वृद्धि हो रही है तो प्लस का ही रहेगा 10, दूसरी बार वृद्धि हो रही है तो प्लस का ही रहेगा 10, फिर क्या हो जाएगा 10 गुणा 10 बटे 100, 1 0 2 0 कट गए, 10 10 कितना हो गया 20 और 1 एकम 1, 10 और 10 20 हो गया, 1 एकम 1, 20 और 1 कितना हो जाएगा 21%। ठीक है। ये आप डायरेक्ट कैसे कर सकते हैं, तीसरा टाइप है, डायरेक्ट आप कैसे कर सकते हैं, माना कि इसका वेतन कितना था 100 रुपए था, सीधे मान लेंगे भाई 10% बढ़ेगा, 100%, कोई भी वस्तु अपने आप की 100% होती है, ये वेतन अपने आप का 100% है, 10% बढ़ा तो कितना हो गया 110%, 110% के चिन्ह हटाया बटे 100। दूसरी बार ये अपने आप का 100% है, अभी अपने आप का 100% है, इसमें 10% वृद्धि होगी तो कितना हो जाएगा 110, अब 110 से गुणा कर दो बटे 100, परसेंट के चिन्ह हटाएंगे, 2 0 से 2 0 1 0 2 0 2 0 खत्म, 11 11 में 121। वेतन हमने 100 रुपए माना था, वेतन हमने 100 रुपए माना था, हो गया 121, कितना बढ़ गया भाई 21 रुपए बढ़ गया, यहां से यहां तक आने में 21 रुपए बढ़ गया, तो 21% आंसर हो गया। कौन सा विकल्प मैच कर रहा है, सी विकल्प मैच कर रहा है, ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, यदि मोनालिसा की आय 20% बढ़ा दी गई और पुनः 20% बढ़ा दी गई तो आय में परिवर्तन क्या होगा। ठीक है ना, क्या परिवर्तन होगा यही पता करना है। विकल्प दिया हमारे पास 12% कमी, 12% वृद्धि, 44% कमी, 44% वृद्धि। चलिए देखते हैं भाई, उसकी आय कुछ भी रही हो, माना उसकी आय 100 रुपए थी, माना उसकी आय 100 रुपए थी, तो 20% बढ़ेगी, 100 रुपए अपने आप का 100% है, 20% बढ़ेगी कितना हो जाएगी 120%, परसेंट का चिन्ह हटा देंगे बटे 100। अभी ये अपने आप की 100% है 20% वृद्धि के बाद,
अपने आप का 100% अभी है, 20% पुनः इसमें बढ़ा देंगे तो कितना हो जाएगा, 120% हो जाएगा पुनः। 120% का चिन्ह हटाएंगे बटे 100, ठीक है ना। 100 से 100 कट गया, 1 0 1 0 2 0 खत्म हो गया। 12 12 में 144 होता है, 144 से कम 144, उसकी आय कितनी हो गई, 144 हो गई। 100 रुपए से आय कितनी हो गई, 144, कितना बढ़ गया, 44 रुपए। कितना बढ़ गया, 44 रुपए कितने में, 100 रुपए में। तो 100 पे जितना उतना परसेंट, अर्थात आंसर 44%, ठीक है ना। या आप क्या कैसे कर सकते हैं इसको, कितना भाई 44 कितने में, 100 में, गुणे 100 और परसेंट का चिन्ह, 0 से 0 कट गए तो कितना बचा, 44%, ठीक है ना। तो कौन सा विकल्प मैच कर रहा है हमारा, 40% कौन सा मैच कर रहा है, 40% क्या, वृद्धि। 40% क्या हुई, वृद्धि, ठीक है ना। ज्यादा हो रहा है ना, कम होता तो क्या होती, कमी। कौन सा विकल्प मैच कर रहा है, डी। ओके, ये हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन है, एक व्यक्ति के वेतन में 20% वृद्धि की गई, पुनः 20% कमी की गई, तो वेतन में परिवर्तन होगा। विकल्प दिए हैं 4% कमी, 4% वृद्धि, 44% कमी, ना वृद्धि, ठीक है ना। तो चलिए भाई हल करते हैं। एक तरीका हमने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया था, क्या कि भाई कुल परिवर्तन चाहिए ना, तो हमको क्या करेंगे, हम पहले x% हो रहा है ना, दोनों में समान ही है, x% कमी, x% वृद्धि, या x% वृद्धि दोनों बार, या x% कमी, या x% वृद्धि के बाद x% कमी, ठीक है ना। तो चलो भाई पहले वृद्धि हो रही 20%, तो 20% क्या करेंगे हम, प्लस का। 20% कमी हो रही तो माइनस का 20% ले लेंगे। अब प्लस माइनस की गुणा हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, माइनस, क्योंकि माइनस प्लस का 20 में गुणा होगी, माइनस के 20 में माइनस हो जाएगा, 20 गुणा 20 बटे कितना हो जाएगा, 100, ठीक है ना। तो प्लस माइनस ये तो कट जाएंगे भाई, 20 में से 20 घट जाएगा 0, ये तो कट ही जाएगा, 1 0 2 0 खत्म हो जाएंगे, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4% किसका आया, माइनस का। ये सब परसेंट में है, 4% किसका है, माइनस का। माइनस का है तो क्या होगी, कमी। तो क्या हो जाएगा भाई आंसर हमारा, 4% कमी। एक तरीका तो ये है, ठीक है ना। दूसरा कैसे कर सकते हैं, माना इसका वेतन, व्यक्ति का वेतन 100 रुपए था, 20% वृद्धि हो गई तो कितना हो गया, ये अपने आप का 100% है तो कितना हो जाएगा, 120%, परसेंटेज बटे 100। अब ये अपने आप का 100% है, अब इसमें 20% कमी कर देंगे तो 100 में से 20 घट जाएगा, कितना बचेगा, 80%, ठीक है ना। परसेंट का चिन्ह हटाएंगे बटे 100, 2 0 से 2 0 1 0 2 0 खत्म, 12 8 96। अभी इसका वेतन 100 रुपए था, 100 रुपए से कितना हो गया, 100 रुपए से कितना हो गया, 96 रुपए। भैया 100 रुपए से 96 रुपए पे आ गए तो कितनी कमी आ गई, 4 रुपए की, 4 रुपए की कमी आ गई, माइनस परसेंट, तो क्या हो गया, 4% कमी। तो कौन सा विकल्प मैच कर रहा है हमारा, विकल्प मैच कर रहा है ए। ओके, ये हो जाएगा हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन है, किसी संख्या में 20% वृद्धि की गई, फिर 10% कमी की गई, शुद्ध प्रतिशत वृद्धि या कमी होगी। विकल्प दिए 8% कमी, 8% वृद्धि, कोई नहीं, ना कमी ना वृद्धि। तो चलिए देखते हैं भाई। एक तरीका तो ये है, आपको बता चुके हैं कि 20% पहले क्या हुई, वृद्धि, पहले 20% वृद्धि हुई तो प्लस का रहेगा, 10% कमी हुई तो माइनस का रहेगा, ठीक है ना। अब क्या हो जाएगा, 20 गुणा 10 होगा, तो भाई 20 प्लस का, 10 माइनस का, प्लस माइनस की गुणा करेंगे तो माइनस बटे 100%, ठीक है। 20 में से 10 जाएगा, 10% बचेगा प्लस का, 1 0 2 0 1 0 1 0 खत्म, 2 एकम 2, माइनस का 2%, 10 में से 2 जाएगा, 8%, क्या बचा, 8%। 8% किसका है, प्लस का, तो क्या हुई 8% वृद्धि, ठीक है ना। 8% क्या हुई, वृद्धि। ये आप क्या कर सकते हैं, माना की संख्या 100 थी, 20%, ये अपने आप की 100% है, अभी 20% वृद्धि होगी, कितना हो जाएगी, 120%, परसेंट का चिन्ह हटा देंगे, बटे कितना आ जाएगा, 100 गुणा। अब 10% क्या हो रही, फिर संख्या में कमी, ये अपने आप की अभी 100% है, 10% कमी होगी तो कितनी बचेगी, 90%, 90% का चिन्ह हटाए बटे 100, 100 से 100 कट गया, 1 0 1 0 2 0 खत्म, 12 में कितना हो जाएंगे, 108, कितना हो गया, 108। भाई 100 रुपए वेतन संख्या थी और 100 रुपए से कितनी हो गई, 108, कितनी बढ़ गई, 8, कितने में, 100 में जितना होता है परसेंट, अर्थात 100% क्या, वृद्धि, ठीक है ना। कौन सा विकल्प मैच कर रहा है हमारा, बी विकल्प मैच कर रहा है, ये हमारा हो जाएगा आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 5 है, किसी संख्या में 10% की वृद्धि पुनः 10% की कमी करने पर वास्तविक परिवर्तन होगा। वास्तविक परिवर्तन क्या होगा? विकल्प दिए हैं, 1% कमी, 1% वृद्धि, कोई परिवर्तन नहीं, इनमें कोई नहीं। तो चलिए भाई देखते हैं। तो हम कैसे करेंगे? पहले क्या हो रही है? 10% की वृद्धि, तो प्लस का 10% रहेगा, पुनः 10% की कमी हो रही है तो माइनस का 10%, और प्लस माइनस की गुणा करेंगे, -10 गुणा 10/100%। 1 0 2 0 खत्म, 10 10 में से 10 जाएगा, यहाँ खत्म हो जाएगा, माइनस का 1 एकम 1%, 1% माइनस का आ रहा है तो यह क्या हो गया इसका आंसर? 1% कमी। ठीक है ना? या आप कैसे कर सकते हैं कि माना संख्या 100 थी, 10% की वृद्धि होगी, संख्या कितनी हो जाएगी? 110%, परसेंटेज 100, 10% कमी, संख्या बचेगी 90%, 90/100। 2 0 से 2 0, 1 0 2 0 खत्म, 11 नियम 99 हो जाएगा। ठीक है ना? कितना हो गया? 99। भाई 100 रुपए से कितने पे आ गए? 99 पे। क्या हुआ? 1 रुपए कम, तो 1 रुपए कितने में? 100 में 1 कम, तो 1% की कमी। ठीक है ना? कौन सा विकल्प मैच कर रहा है? ए विकल्प मैच कर रहा है, ये हो जाएगा हमारा आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, 750 रुपए में 20% वृद्धि की गई, पुनः 20% कमी कर दी गई तो वर्तमान राशि होगी। वर्तमान राशि क्या है? यही याद करना। विकल्प दिए 720 रुपए, 750 रुपए, तो वही हो ही नहीं सकता, क्योंकि 750 रहेगा तो परिवर्तन होगा ही क्या? ना बढ़ा ना घटा। 600 रुपए और 900 रुपए। चलिए देखते हैं। 750 रुपए की राशि है, 20% वृद्धि होगी तो कितनी हो जाएगी अपनी आपकी? 120%, कैसे घटाएंगे? बटे 100। पुनः 20% की कमी होगी तो कितना बचेगी? 80%, कैसे घटाएंगे? बटे 100। ठीक है ना? 1 0 2 0 से 2 0 खत्म, 1 0 से 1 0 खत्म हो जाएगा, 5 से काटेंगे तो 5 का 5 5 25, और 5 दूनी 10, 2 से काटेंगे 2 चौक 8। गुणा करो भाई, 15 12 4 की गुणा करो, 15 12 और 4 की गुणा करो, 15 चौक या 12, 15 चौक कितने हो जाएंगे? 60 गुणा 12। ठीक है ना? 12 छंग 72 और 1 0, 720। आंसर हमारा क्या हो जाएगा? 720। या हम कैसे कर सकते हैं भाई? पहले 20% वृद्धि हुई, या हम इसको कैसे कर सकते हैं? पहले 20% वृद्धि हुई तो प्लस का 20, 20% कमी तो माइनस का 20, प्लस माइनस माइनस, 20 गुणा 20 बटे 100। ठीक है, ये कट गया, 0 से 0 खत्म, तो दूनी 4% क्या? माइनस 4% माइनस, यानी कि 4% कमी। तो 4% कमी कर देंगे तो डायरेक्ट हम क्या कर सकते हैं? 750 का 96% निकाल लेंगे। कैसे? देखिए, 750 का 96% हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं। 750 का 4% कमी हो जाएगी तो 96/100। ठीक है ना? 1 0 से 1 0, 5 से काटेंगे, 5 दूनी 10, और कितना हो जाएगा? 15, 5 दूनी 10, 5 का 5 5 25, और 2 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा? 2 चौक 8 और 2 8 16, 48 की 15 से गुणा करेंगे, 15 8 120 का 0, आंसर कितने? 12, 15 चौक 60, 12 72। ठीक है ना? तो कितना है? 720 रुपए। वर्तमान राशि क्या हो गई? 720 रुपए। विकल्प ए मैच कर रहा है, ये हो जाएगा आंसर। ओके, क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, एक पुस्तक के मूल्य में 25% कमी की गई, पुनः 20% वृद्धि की गई, तो पुस्तक के मूल्य में कितने प्रतिशत परिवर्तन होगा? विकल्प दिए 10% कमी, 10% वृद्धि, 5% कमी, 5% वृद्धि। तो चलिए भाई इसको हल करते हैं। माना पुस्तक का मूल्य 100 रुपए था, ये अपने आप का भी 100% है, 25% कमी कर देंगे तो कितना बचेगा? 75%। 75% का चिन्ह हटाएंगे बटे 100, गुणा का चिन्ह, पुनः 20% वृद्धि की गई है, तो भाई ये अपने आप का भी 100% है, 20% वृद्धि करेंगे कितना हो जाएगा? 120%। 120% का चिन्ह हटाएंगे बटे में 100, 100 से 100 कट गया। ठीक है ना? 1 0 से 1 0 काट देंगे, 2 से काटेंगे, 2 छंग 12, 2 पंजे 10, 5 एकम 5, 5 से काटेंगे, 5 एकम 5, 2 बचा 5 25, 15 छक कितना हो जाएगा? 90। भाई हमारे पास 100 रुपए का मूल्य था, कितना हो गया? 90 रुपए। क्या हुआ? 10 रुपए क्या हुआ? कमी। तो कितने में 10 रुपए? 100 में 10 रुपए कमी, अर्थात क्या हो गया? 10% कमी। ठीक है, आंसर हमारा हो गया। कौन सा विकल्प मैच कर रहा है? ए विकल्प मैच कर रहा है, 10% कमी। ओके, चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन है, एक वर्ग की भुजा में 20% वृद्धि से क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत परिवर्तित होगा? ठीक है ना? विकल्प दिए 24% वृद्धि, 4% कमी, 44% वृद्धि, 44% कमी। ठीक है भाई, इसको अगर आंसर चाहिए केवल
तो डायरेक्ट हमको आंसर चाहिए, 4 से 6 सेकंड का समय लगाना है। तो डायरेक्ट हम क्या कर सकते हैं, 20% वृद्धि हो गई है, तो पहले 20% वृद्धि प्लस रहेगा इसमें भुजा में 20% वृद्धि हो रही वर्ग की भुजा में। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा का स्क्वायर गुणा हो रही ना, तो इसमें क्या करेंगे, पहले 20% वृद्धि और पुनः भी 20% वृद्धि, और प्लस प्लस की गुणा हमेशा प्लस ही रहेगी। तो कितना हो जाएगा, 20 गुणा 20 बटे 100%। 20 20 कितना हो जाएगा, 40 प्लस 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 2 दूनी 4, यानी कि 44% क्या प्लस का आ रहा है, तो क्या वृद्धि। ठीक है ना, आप इसको ऐसे आंसर लगा सकते हैं, या फिर आप क्या कर सकते हैं भाई, ये एक वर्ग हो गया, माना इसकी भुजा 10 सेंटीमीटर है, अभी 20% वृद्धि, 20% का मतलब समझ रहे हैं, 20% का चिन्ह हटाएं बटे 100, कितना 20 बढ़ेगा कितने में, 100 में, एक जीरो से एक जीरो काट दें तो 10 में 2 बढ़ेगा, तो अब भुजा कितनी हो जाएगी, 12। अब जो बनेगा हमारा वर्ग, उसकी भुजा कितनी हो जाएगी, 12 सेंटीमीटर। ठीक है, ये नया वर्ग जो बना है इसकी भुजा कितनी हो जाएगी, 12 सेंटीमीटर। तो पहले इसका क्षेत्रफल कितना था, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है भाई, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, भुजा का वर्ग, भुजा का वर्ग। तो 10 का वर्ग कितना, पहले क्षेत्रफल कितना था भाई, 10 का वर्ग 100, और अगर ये और 12 का वर्ग कितना हो जाएगा, अब क्षेत्रफल कितना होगा भाई, अब क्षेत्रफल कितना होगा वृद्धि के बाद, 12 का वर्ग 144। तो देखो पहले 100 था, 144 हो गया, कितना बढ़ा 44, 100 पे 44, 44% क्या वृद्धि, आप ऐसे भी निकाल सकते हैं। ठीक है ना, तो विकल्प हमारा कौन सा मैच कर रहा है, सी विकल्प मैच कर रहा है, यही आंसर हमारा। क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 है, एक आयत की लंबाई में 10% वृद्धि एवं चौड़ाई में 10% कमी से आयत के क्षेत्रफल में परिवर्तन होगा। क्या परिवर्तन होगा, यही पता करना है। विकल्प दिए हमें 1% कमी, 1% वृद्धि, 10% वृद्धि, 10% कमी। तो चलिए देखते हैं भाई, एक आयत बना लेते हैं छोटा सा, ठीक है, ये आयत हो गया। ये आयत की क्या हो जाएगी, लंबाई हो जाएगी, माना आयत की लंबाई मानते भाई 30 सेंटीमीटर मान लो, ठीक है, मीटर मान लो, कुछ ही मान लो, 20 मान लेते हैं, और चौड़ाई माना हमने 10, यहां से यहां तक ये 10 और यहां से यहां तक ये 20। ठीक है, अब ये क्या कर रहे हैं, आयत की लंबाई में 10% वृद्धि कर रहे हैं और चौड़ाई में 10% कमी। भाई चौड़ाई में कमी करेंगे तो चौड़ाई कम हो जाएगी, ठीक है ना, तो चौड़ाई माना कि ये हो गई, यहां कम कर देंगे, चौड़ाई कम हो गई, 10% कमी हो गई, 10% का मतलब 10% का चिन्ह हटाएंगे बटे 100, तो कितना 10 कितने में 100 में, एक जीरो से एक जीरो काटते हैं तो 10 में कितना एक कम हो जाएगी। तो लंबाई चौड़ाई कितनी थी 10 थी, अब कितनी हो जाएगी 9, ठीक है ना। अब हमारी चौड़ाई कितनी हो गई 9, यहां से यहां तक कितनी हो गई 9, और लंबाई क्या कर रहे हैं, ये चौड़ाई हो गई 9 और लंबाई कितनी क्या कर रहे हैं 20% में, 20 में क्या कर रहे हैं 10% वृद्धि, तो 20 में 10% वृद्धि कर रहे हैं भाई, 10% वृद्धि, 10 बढ़ेगा 100 में, और यहाँ 10 है 2 से गुणा करने कितना हो जाएगा 10 दूनी 20, तो यहाँ ऊपर भी 2 से गुणा करेंगे 2 बढ़ जाएगी, तो लंबाई कितनी हो जाएगी 2 बढ़ जाएगी, तो 20 और 2 22 हो जाएगी। अब लंबाई हमारी कितनी हो जाएगी 22, ठीक है ना, ये हमारी 22 हो जाएगी, लंबाई बढ़ जाएगी, दोनों तरफ एक एक बढ़ा दें। अब हमारा नया आयत बन गया ये वाला, ठीक है ना, ये वाला बन गया। भाई आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लंबाई और गुणा चौड़ाई, ठीक है ना। तो पहले आयत का क्षेत्रफल कितना था 20 गुणा 10, पहले आयत का क्षेत्रफल कितना था 20 गुणा 10, 20 दाई 200। अब क्षेत्रफल कितना होगा, अब कितना है भाई, अब लंबाई कितनी है 22 गुणा कितना 9, ठीक है ना, 22 गुणा 9, 9 दूनी 18 के 8 हासिल कितना 1, 9 दूनी 18 1 19, ठीक है ना। पहले क्षेत्रफल था 200, अब कितना है 198, तो क्या हुआ भाई कमी हो गई कितने की 2 की, 2 की कमी कितनी है 200 में 2 की कमी, तो 100 में 1 हो गया, 100 में 1 की कमी, 100 में जितना 15% अर्थात क्या हो गया 1% कमी, आंसर हमारा, ठीक है। इसको आप डायरेक्ट कैसे कर सकते हैं, 10% वृद्धि हो रही है तो 10% प्लस का, 10% कमी हो रही है माइनस का 10%,
प्लस माइनस की गुणा करेंगे, -10 गुणा 10 बटे 100 और परसेंट का चिन्ह, ये कट जाएंगे, 0 से 0 कट जाएगा, एक एकम, एक माइनस का आ रहा है, -1%, माइनस का आ रहा है तो 1% कमी, ठीक है ना। विकल्प ए मैच कर रहा है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है, किसी वृत्त की त्रिज्या में 50% वृद्धि से क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत वृद्धि होगी। ठीक है ना, विकल्प दिए हमारे पास 50%, 75%, 100%, 100%, 125%। चलो भाई हल करते हैं इसको। 50% वृद्धि हो रही है वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की बात करें तो ये वृत्त हो गया, वृत्त की त्रिज्या, ये वृत्त की त्रिज्या भाई, माना वृत्त की त्रिज्या हमारी 10 है, वृत्त की त्रिज्या 10 है, ठीक है ना। तो वृत्त का क्षेत्रफल होता क्या है, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, ठीक है। क्षेत्रफल कितना होगा हमारे यहाँ पर, आर का मान यहाँ कितना रखेंगे 10, 10 का पर कितना हो जाएगा 100, कितना हो जाएगा पाई, आर का मान रखेंगे 10 तो कितना हो जाएगा 10 गुणा 10 अर्थात 100 पाई। क्षेत्रफल हमारा हो गया 100 पाई। क्षेत्रफल की त्रिज्या में 50% वृद्धि कर दें, त्रिज्या बढ़ा देंगे, त्रिज्या बढ़ जाएगी, 10 का 50% कितना हो जाएगा, 50% आधा होता है पहले ही बता चुके हैं, तो 15, 10 तो ये अंदर, 5 ये बाहर, यहां से यहां तक, यानी कुल मिला के कितना हो गई त्रिज्या 15, ठीक है ना। यहां से यहां तक कितनी हो गई त्रिज्या 15। अब वृत्त बना लो भाई, ठीक है, त्रिज्या कितनी हो गई 15 त्रिज्या का ये क्या हो गया वृत्त हो गया। अब क्षेत्रफल कितना होगा, अब इस वृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा, पाई आर स्क्वायर ही रहेगा, पाई का मान पाई, आर का मान कितना रखेंगे 15, 15 कितना हो जाएगा 15 गुणा 15, 15 15 कितना 225, 225 पाई। भाई यहां से यहां तक क्या रहा सफर हमारा 100 पाई से 225 पाई तक का, कितना पाई बढ़ गया 125 पाई, 125 बढ़ गया, 125 पाई बढ़ गया कितने में 100 पाई में, 125 पाई बढ़ गया कितने में 100 पाई में, तो 100 में जितना 100 पाई में 125 पाई बढ़ गया, 100 में जितना उतना परसेंट कितना बढ़ गया 125% आंसर हो गया। ये आप कर सकते हैं कितना कितना 125 पाई कितने में 100 पाई में, उन्हें 100 और परसेंट का चिन्ह, पाई से पाई कट गया 100 से 100 कट गया, 125 एकम 125%, 125% क्या हो गई वृद्धि। या आप इसको कैसे कर सकते हैं, इसको कैसे कर सकते हैं 50% वृद्धि हो रही है भाई, यहाँ पे देखो त्रिज्या की 2 बार गुणा हो रही है ना, जब 2 बार गुणा हो तो 2 बार हम इसको इस तरीके से कर सकते हैं, 50% वृद्धि प्लस 50% वृद्धि फिर कर लेंगे और फिर क्या करेंगे प्लस करेंगे 50 गुणा 50 बटे 100, क्योंकि त्रिज्या का 2 बार गुणा हो रहा है ना, इसीलिए आयत में लंबाई चौड़ाई का 2 बार गुणा होता है, वर्ग में भुजा का 2 बार गुणा होता है, इसीलिए ठीक है ना। तो 50 50 कितना हो जाएगा 100 और 0 से 0 कटेगा 50 100 55 25, 100 प्लस 25 कितना हो जाएगा 125%, ठीक है ना। प्लस का आ रहा है क्या होगी वृद्धि, आंसर हमारा डी मैच कर रहा है। ओके, नेक्स्ट टाइप देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट टाइप 9 नंबर टाइप है बैन आरेख पर आधारित प्रश्न, ठीक है। चलिए भाई बैन आरेख पर आधारित प्रश्न कराने वाले हैं हम। क्वेश्चन नंबर है हमारा, किसी परीक्षा में 70% छात्र गणित में पास हुए, 60% छात्र विज्ञान में पास हुए तथा 50% छात्र दोनों विषयों का मतलब गणित और विज्ञान में पास हुए, तो दोनों विषयों में फेल हुए छात्र निकालना है। तो कितने विकल्प दिए हमारे पास 10%, 20%, 30%, 40%। तो चलो भाई इसको हल करते हैं। हम इसको और भी कई तरीकों से कर सकते हैं, यहाँ पर आपको बैन आरेख के माध्यम से हम इसको समझाने वाले हैं, ठीक है ना। तो ये गणित और ये विज्ञान, ठीक है ना। ये कह रहे हैं दोनों विषय में 50% छात्र दोनों विषय में पास है। अभी हम पास पे गणना करेंगे, किस पे पास पर। 50% ऐसे हैं जो दोनों विषय में पास हैं, कितने 50%। देखो भाई ये गणित वाले में 50 आ रहे हैं और विज्ञान में 50, दोनों में 50 आ रहे हैं ना। 70% छात्र गणित में कितने हैं 70, गणित में देखो कितने हैं अभी 50 हैं और 20 और कर दो कितने हो जाएंगे 70, 50 और 20 70 हो गए गणित में।
इसी प्रकार से विज्ञान में देखेंगे तो 50 अभी है, 10 और कर दोगे तो कितने हो जाएंगे, 50 और 10 60, विज्ञान में 60। दोनों विषय में बात करें तो देखो दोनों में फंस रहा है ये देखो दोनों में फंस रहा है 50, ठीक है ना। ये हो गए भाई विज्ञान में 50 और 10 60, 50 और 20 70 गणित में हो गए, ये हो गए दोनों में, ठीक है ना, दोनों में। अभी पास है ये सब पास पे गणना की है। परीक्षा में कुल कितने भी छात्रों कितने होंगे, 100%, ठीक है ना, कितने होंगे 100%। 100% में से भाई पास वाले घटा देंगे तो फेल मिलेंगे। पास कितने हो रहे हैं, 50 20 70 10 80, 80 पास हो रहे हैं। 100% में से 80% पास हो रहे हैं, ये कुल हो गए, ये पास हो गए। 100 में से 80 पास हो रहे हैं, कितने मिलेंगे 20%, ये क्या होंगे फेल, ठीक है। आंसर हमारा क्या हो जाएगा, बी विकल्प। ओके, ये हो जाएगा हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, एक परीक्षा के गणित विषय में 62% तथा हिंदी में 52% एवं 17% छात्र दोनों विषयों में फेल हुए। ये फेल है, गणित में 62% फेल है, हिंदी में 52% फेल है, 17% छात्र दोनों विषय में फेल है। तो कितने प्रतिशत छात्र पास हुए, पास हुए वाले निकालने हैं, फेल हुए दिए। तो वेन आरेख के माध्यम से इसको हम हल करेंगे। इसको गणित मानेंगे, ये हो जाएगा हिंदी, ठीक है ना। अभी हम फेल की बात करेंगे, फेल वालों की बात करेंगे, ठीक है। गणित में दोनों विषय में कितने हैं, 17% ऐसे हैं जो दोनों विषय में क्या है, फेल है। देखो भाई दोनों विषय में आ रहे हैं, ये हिंदी वाले में भी आ रहे हैं और गणित वाले में, ठीक है। और गणित में कितने हैं 62%, 45% और 17% जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 45 7 52 10 62%। गणित में देख लो जरा 62% है, 45 17। इसी प्रकार से अगर हिंदी में बात करेंगे तो 52% है, तो यहाँ हो जाएगा 35%। 35 और 17 52 हो जाएगा, देख लो यहाँ पे जरा, ठीक है ना। तो पास होंगे कुल कितने छात्र होंगे, भाई कुल में से अगर हम फेल वाले घटा दें तो हमको मिल जाएंगे पास वाले, ठीक है ना। तो कुल कितने होंगे 100%। 100% में से फेल कितने हैं, इनको सबको जोड़ ले जरा, 5 और 7 12, 12 और 5 17, 17 के 7 हासिल 1 3 और 1 4, 4 8 और 1 हासिल वाला 9, 97% फेल है। तो पास कितने होंगे, 100 में 97 हो जाएगा। 3% ऐसे छात्र होंगे जो क्या होंगे, पास होंगे। तो विकल्प ये मैच कर रहा है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, एक परीक्षा के गणित विषय में 80%, हिंदी में 75% एवं 73% दोनों विषय में पास हुए तो कितने परसेंट दोनों विषय में फेल हुए। विकल्प दिए 18%, 15%, 27%, 35%। मैंने आलेख के माध्यम से इसको हल करते हैं, ठीक है ना। दोनों विषय में कितने हैं 73%, 73% दोनों विषय में है। इसको गणित मान लो और इसको हिंदी। किसकी बात करेंगे, अभी हम पास की बात कर रहे हैं, ठीक है। गणित में कितने पास है 80%, तो यहाँ पे हो जाएगा 7%, क्योंकि 73 और 7 80, सही है। और हिंदी में 75%, तो हिंदी में यहाँ हो जाएगा 2%, 73 और 2 75 हो जाएगा। और दोनों विषय में 73% देख लीजिए, ठीक है। तो भाई कुल में से हम पास वाले घटा देंगे, हमको मिलेंगे फेल वाले। फेल वाले ही पूछे तो कुल कितने होंगे 100%, 100% से कितना घटाएंगे, इनको जोड़ लो जरा, 2 3 5 और 7 12 के 2 हासिल कितना 1 7 और 1 हासिल वाला 8, ठीक है। 82%, या 100 में से 82 घटाएंगे कितना बचेगा 18%। तो 18% क्या होंगे हमारे, फेल होंगे। कौन सा विकल्प मैच कर रहा है, यही हो जाएगा हमारा आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, किसी परीक्षा में 80% छात्र अंग्रेजी में, 85% गणित में एवं 75% दोनों विषय में उत्तीर्ण हुए और कुल 45 छात्र अनुत्तीर्ण हुए तो कुल छात्र कितने थे। भाई परीक्षा में कुल छात्र कितने थे, ठीक है ना, ये निकालना है। तो भाई वेन आरेख के माध्यम से इसको हल करेंगे। क्या क्या विषय है, अंग्रेजी और गणित। अभी ये कौन से हैं छात्र,
उत्तीर्ण उत्तीर्ण छात्रों की बात करेंगे तो दोनों विषय में 75% दोनों विषय में है, ठीक है ना, ये दोनों में आ रहा है भाई, ये 75% क्या है, दोनों में है। और अंग्रेजी में कितना 80%, तो 5% यहाँ हो जाएगा 80, 75 और 5 80, ये अंग्रेजी में 80 हो गया। और गणित की बात करेंगे तो 85, तो यहाँ हो जाएगा 10%, 75 और 10 85, ये हो गया उत्तीर्ण। भाई कुल में से हम उत्तीर्ण घटा देंगे तो हमको क्या मिलेगा, अनुत्तीर्ण, ठीक है। तो कुल कितने 100%, वैसे उत्तीर्ण कितने हुए 75, 5 80, 10 90%, अनुत्तीर्ण कितने हो जाएंगे 100 में से 90 जाएगा 10%। और हमको दिया कुल 45 छात्र अनुत्तीर्ण हुए, अनुत्तीर्ण छात्र कितने हैं 10% बराबर कितना 45 दिया है, तो हम लिख सकते हैं यहाँ से 10% बराबर 45। और कुल छात्र कितने थे भाई 100% होंगे, तो यहाँ पे ऐसा कौन सा मंत्र लगा दिया 100 हो जाए तो 10 से गुणा कर दो, 10 से 100, 100% हो जाए 10 से इधर गुणा कर दो, 45 450। तो परीक्षा में कुल छात्र कितने थे 450, विकल्प ए, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट 5 नंबर क्वेश्चन है, एक परीक्षा में 45% छात्र अंग्रेजी में, 35% कला में तथा 20% दोनों विषयों में फेल हुए, तो दोनों विषयों में पास हुए छात्रों का प्रतिशत होगा, ठीक है ना। तो बैनारिक के माध्यम से इसको हल करते हैं भाई, इसको अंग्रेजी और इसको कला। हम बात किसकी कर रहे हैं अभी, ये फेल हुए, ठीक है। दोनों विषय में कितने हैं, पहले दोनों विषय के लिखेंगे 20%, अंग्रेजी में कितने हैं 45%, 25 जोड़ देंगे 20 में, 25 और 20 45, अंग्रेजी में हो गए 45, ठीक है। कला में कितने हैं 35, 20 और 15 35, ठीक है ना, दोनों में 20। अब पूछ रहे हैं भाई कुल छात्र, कुल में से हम फेल वाले घटा देंगे, हमको क्या मिलेंगे पास वाले। कुल कितने होंगे 100% में से फेल वाले कितने हैं, जोड़ो जरा, 5 5 10 का 0 हाथ ले, 2 1 और 2 3 3 और 2 5, एक हाथ वाला 6, 60%। 25 15 कितना हो जाएगा 40 और 20 60, 60%, 100 में से 60 गया 40%, 40% ऐसे होंगे जो दोनों विषय में क्या होगा पास होंगे। तो विकल्प कौन समझ कर डी, ओके, आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, किसी कक्षा के 72% छात्रों ने गृह विज्ञान, 44% ने गणित लिया, यदि प्रत्येक छात्र ने दोनों में से कम एक विषय लिया और 40 छात्रों ने दोनों विषय लिए हों, तो कक्षा में कुल छात्र होंगे, विकल्प दिए 320, 250, 240, 200। चलो भाई बैनारिक बनाते हैं। तो विषय हमारे एक गृह विज्ञान, दूसरा है हमारे पास गणित। यहाँ पर दोनों विषयों में 40 छात्रों ने दोनों विषय लिए हैं, यानी कि यहाँ पे 40 तो है लेकिन इनका प्रतिशत नहीं पता, ठीक है ना। तो कुल छात्र कितने होते हैं भाई, कुल कितने होते हैं 100%। कुल में से क्या घटाते हैं हम, जिन्होंने लिया तो क्या बचेगा, जिन्होंने नहीं लिया वो छात्र मिलेंगे जिन्होंने नहीं लिया, ठीक है। तो भाई कुल छात्र हैं कितने 72% और 44%, 72% ने विज्ञान लिया और 44% ने गणित लिया, 72% प्लस 44% कितना हो गया, जरा जोड़ो इसको, 4 और 2 6, 7 और 4 11, 116%, 116% आ रहा है, जबकि छात्र कुल कितने हैं 100% ही है। तो 16% एक्स्ट्रा क्यों है, क्योंकि दोनों विषय में से कम एक विषय तो सबने लिया, 100% लिया है, लेकिन 16% वो है जिन्होंने दोनों विषय लिए, इनकी काउंटिंग इधर भी हो रही है इधर भी हो रही है, तो 16% इसमें से घटा दें। 16% कैसे होंगे, जिन्होंने दोनों विषय लिए हैं, विज्ञान और गणित भी, ठीक है। तो गृह विज्ञान कितने लिया टोटल 72, इसमें से घटा दो 12 में से जाएगा 6 बचेगा और यहाँ कितना बचा 6 और 6 में से जाएगा 5, 56 में अगर 16 जोड़ दोगे तो फिर हो जाएंगे 72%, 56 में 16 जोड़ दोगे 72 हो जाएगा मेरे विज्ञान में। इसी प्रकार से इसमें से 16 घटा दोगे कितना बचेगा 28,
28 में 16 जोड़ोगे 28 और 6 कितना 34 10 44, 28 और 16 कितना हो जाएगा 44%। तो 44% गणित में हो गए और 72% विज्ञान में हो गए। 16% ऐसे हैं जो दोनों विषय में है और प्रश्न में दिया है कि 40 छात्रों ने दोनों विषय लिया है, तो 16% ने क्या लिया है, दोनों विषय लिए हैं। तो 16% के दोनों विषय लिए हैं, तो यहाँ पर हमें क्या चाहिए, हमको यहाँ नहीं निकालना है, हमको कितना चाहिए 16% दोनों विषय लिए हैं, तो 16% बराबर कितने हो गए 40, और हमको यहाँ निकालना कितना है 100%, कुल छात्र की वैल्यू निकालनी है 100%, ठीक है ना। अगर हम यहाँ लिया हुआ निकालना चाहें तो इनको तीनों को जोड़ के और नहीं लिए हुए निकाल लेंगे अगर बाई चांस प्रश्न में पूछता है तो, लेकिन हमको यहाँ पे क्या पूछा, केवल कुल छात्र। 16% बराबर कितना है 40 है, ठीक है ना, और हमको कितना चाहिए 100% चाहिए। तो 100 बनाने के लिए इसमें क्या करेंगे भाई, 2 से इसमें क्या कर दें, इसमें 4 से भाग कर देंगे, 4 चौक 16 और 25 से गुणा कर दें, 25 चौक 100, जो काम इधर किया वही काम इधर कर दो, 25 से गुणा और 4 से भाग, 4 से 4 धामा 40 और 25 धामा 250, संख्या कितनी आ जाएगी हमारी 250। कौन सा विकल्प मैच कर रहा है, बी, ये हो जाएगा हमारा आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 है टाइप 9 बैन आरेख पर आधारित प्रश्न का लास्ट क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन नंबर 7। एक परीक्षा में 60% अंग्रेजी 70% विज्ञान में उत्तीर्ण हुए, परंतु दोनों विषयों में 20% अनुत्तीर्ण हुए, 2500 परीक्षार्थी दोनों विषयों में उत्तीर्ण हुए, ठीक है ना। क्वेश्चन में अलग है, पहले पास दिया है फिर फेल दिया है, और दोनों विषय में क्या दिए हमको, उत्तीर्ण दिए। तो पहले दोनों विषय में क्या करें, हम दोनों विषय में उत्तीर्ण पता करें। तो भाई दोनों विषय में उत्तीर्ण कैसे पता करेंगे, या तो दोनों विषय में क्या निकाल लें, हम दोनों विषय में अनुत्तीर्ण दिए हैं, अनुत्तीर्ण निकाल सकते हैं, और दोनों विषय में क्या है उत्तीर्ण कैसे निकालते हैं। तो चलो देखते हैं भाई, बैन आरेख के माध्यम से समझेंगे इसको, ठीक है। इसमें 2 विषय हैं, अंग्रेजी और विज्ञान। हमको दोनों विषय में अनुत्तीर्ण दिया, तो अनुत्तीर्ण की बात कर लेते हैं हम। अनुत्तीर्ण की बात करें तो 20% तो दोनों में है भाई। अंग्रेजी की बात करें तो 60% क्या है इसमें उत्तीर्ण है, तो फेल कितने होंगे 40%, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 20%, 20 और 20 40 हो गए अंग्रेजी में, 40 और 60 100, प्रत्येक विषय में अपना 100% होगा। और विज्ञान की बात करें तो 70% विज्ञान में उत्तीर्ण है, तो फेल कितने होंगे 30%, 20% और 10% 30%, ठीक है ना। तो देखो भाई विज्ञान में कितने हैं 30% अनुत्तीर्ण है, और अंग्रेजी में कितने हैं 40% अनुत्तीर्ण है, दोनों विषय में 20%। तो कुल भाई कुल में से हम घटा देंगे क्या अनुत्तीर्ण, और हमको क्या मिल जाएगा उत्तीर्ण। तो कुल कितने हैं 100%, अंतिम कितने हो जाएंगे, जोड़ देना 20 और 20 40 में से 10 गया 50, 50% अनुत्तीर्ण होंगे, तो उत्तीर्ण कितने होंगे 50%, अर्थात दोनों विषय में उत्तीर्ण कितने होंगे 50%। दिया है हमको 50% बराबर कितना 2500, जो क्या है हमारे पास उत्तीर्ण है ये, ठीक है ना। और हमको कितना चाहिए कुल संख्या 100%, तो 2 से इधर गुणा कर दो, 25 दूनी 50 दूनी 100, 100% हो जाएगा, और 2 से इधर गुणा कर दो, 25 दूनी 50 और 2 जीरो, कितना हो जाएगा 5000। तो कुल छात्रों की संख्या कितनी हो जाएगी 5000। विकल्प ए हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। दोस्तों इस वीडियो के लिए इतना ही। दोस्तों यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। ओके, सो थैंक यू दोस्तों।